Assalamu alaikum. I am Adnan Shoaib, faculty member at ComSci Institute of Information Technology, and today is our lecture number 9 regarding the course Risk Management and Insurance FNC710. So we are starting with the lecture number 9. We are going to see the types of insurers and marketing systems. कि insurers की क्या-क्या types होती हैं, किस-किस तरह से insurers exist कर रहे होते हैं और कौन-कौन से insurers की types हमारे पास exist कर रही होती हैं. So we are going to see कि हमारे पास किस-किस तरह से insurers में manage कर रहे होते हैं, किस-किस तरह से insurers manage हो रहे होते हैं. We are going to see each and every things of it कि हम लोगों के पास उसके बाद क्या-क्या चीजें involve हो रही हैं, ठीक है. So with the passage of time we are going to see कि हमारे पास कितने insurers, किस तरह मार्केटिंग सिस्टम है और किस तरह से इंश्योरेंस की पॉलिसीज को डेवलप किया जाता है. दैट आर बीइंग सीन. लास्ट टाइम हम लोगों ने मेडिकल इंश्योरेंस की बात की थी कि मेडिकल इंश्योरेंस अगर बनानी पड़े तो हमें कैसे बनानी पड़ेगी, किस तरह है, उसके अंदर किस किस चीज निटी ग्रिटी स्मॉल से स्मॉल चीज को हमने कैसे डील करना है, किस तरह से डील करना है. वी आर गोइंग टू सी ईच एंड एवरीथिंग ऑफ इट. और अब हम देख रहे हैं कि उनमें किस किस टाइप के इंश्योरर्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, किन किन को इंश्योरेंस चाहिए होती है, किस किस तरह से वो इंश्योरेंस डील करते हैं, कौन से इंश्योरेंस है जो हमें चाहिए, कौन से इंश्योरेंस है जो हमें नहीं चाहिए और किस तरह से उन इंश्योरेंस के लिए हमें आगे चीजें रिक्वायर्ड हैं. सो वी आर गोइंग टू सी व्हाट द टाइप्स ऑफ इंश्योरर्स दैट एग्जिस्ट एंड व्हाट आर द मार्केटिंग सिस्टम्स दैट आर बीइंग इवॉल्व्ड. सो वी आर स्टार्टिंग विद दिस लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 9. सो फर्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव्स. के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं. तो ओवरव्यू ऑफ प्राइवेट इंश्योरेंस इन द फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्रीज, यानी कि ओवरव्यू ऑफ प्राइवेट इंश्योरेंसेस इन द फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री, कि क्या क्या प्राइवेट इंश्योरेंस इन द फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री होती है, टाइप ऑफ प्राइवेट इंश्योरेंस कौन कौन सी हैं, किस किस टाइप के प्राइवेट इंश्योरर्स हैं जो हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं, व्हाट प्राइवेट इंश्योरेंस, उसमें एजेंट्स एंड ब्रोकर्स, इन दोनों को हम देखेंगे कि ब्रोकर्स कितने हैं, एजेंट्स क्या हैं, और व्हाट आर द वर्किंग्स ऑफ एजेंट्स एंड व्हाट आर द वर्किंग्स ऑफ ब्रोकर्स. दोनों की वर्किंग्स को हम देखेंगे और किस किस तरह से वो वर्किंग करते हैं. टाइप्स ऑफ मार्केटिंग सिस्टम्स, किस किस टाइप के मार्केटिंग सिस्टम्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं. ग्रुप इंश्योरेंस मार्केटिंग, किस तरह ग्रुप इंश्योरेंस की मार्केटिंग की जाती है, कौन कौन से ग्रुप इंश्योरेंस है. फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो अपने ही ग्रुप से रिलेटेड जो है वो इंश्योरेंस जनरेट करती हैं, यानी अपनी ग्रुप की इंश्योरेंस, जैसे सारे एम्प्लॉइज की इंश्योरेंस कर रहे हैं, दैट मींस इट रिलेटेड टू अ ग्रुप इंश्योरेंस. या इसे इन अदर वर्ड्स ऑन सम अदर वे ये भी कहा जा सकता है कि व्हेन वी टॉक अबाउट अ इंश्योरेंस के आप एक नहीं है तो कंसोर्शियम ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज भी एक सर्टेन एक चीज को इंश्योर कर सकती हैं. इन अदर वर्ड्स इट्स अ बोथ वे इफेक्ट. क्या है ये? हमारे पास बोथ वे इफेक्ट है, वन वे और टू वे, बोथ वे पे ये इफेक्ट आता है. और बोथ वे पे जब इफेक्ट आता है तो दोनों को आमने सामने हम रख के देख रहे होते हैं. तो दैट मींस ग्रुप इंश्योरेंस क्या होता है कि समटाइम्स देयर इज अ कंसोर्शियम ऑफ इंश्योरेंसेस इंश्योरिंग वन सिंगल फर्म because loss is very big, and sometimes many insurers forms a group and the insurance company provides them a group insurance. On both cases there is a group insurance marketing is there. कि किस तरह से हमने उस group insurance की marketing करनी है और कैसे उसे market करके आगे लेकर आना है. So we are going to see first overview देखेंगे private insurance में क्या क्या आती हैं, फिर types of private insurers देखेंगे, फिर agents and brokers को देखेंगे, and then फिर type of marketing systems देखेंगे कि हमने agents and brokers भी देखने, टाइप ऑफ मार्केटिंग सिस्टम्स भी देखने और ग्रुप इंश्योरेंस मार्केटिंग को भी साथ साथ देखना है. ठीक है कि एजेंट्स एंड ब्रोकर्स हैं, टाइप्स ऑफ मार्केटिंग सिस्टम्स भी हैं एंड ग्रुप इंश्योरेंस मार्केटिंग भी एग्जिस्ट करने. सो वी आर गोइंग टू सी ईच एंड एवरीथिंग कि हमारे पास कौन कौन सी चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं. सो with the type of marketing systems and group insurance marketing we are going to see each and every item of a marketing techniques कि हमारे पास marketing techniques में क्या क्या चीजें चल रही हैं. So starting with the topic कि हमारे पास क्या क्या चीजें इसमें involved हैं. ओवरव्यू ऑफ प्राइवेट इंश्योरेंस इन अ फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री. के ओवरव्यू क्या आ सकता है प्राइवेट इंश्योरेंस में इन अ फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री. द फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ, अब किसमें कंसिस्ट होती है, दैट आर फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट कमर्शियल बैंक, देन हमारे पास सेविंग बैंक्स आते हैं, देन हमारे पास क्रेडिट यूनियंस आती हैं, लाइफ हेल्थ इंश्योरर्स, प्रॉपर्टी कैजुअलिटी इंश्योरर, म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटी ब्रोकर्स, प्राइवेट एंड स्टेट पेंशन एंड गवर्नमेंट रिलेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. अब पहले बात करते हैं कमर्शियल बैंक. कमर्शियल बैंक्स भी एक तरह से हमारे पास फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, बट
इन द फॉर्म ऑफ ट्रांजैक्शंस, कि ज्यादातर वहां पे जो काम होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रांजैक्शंस होते हैं, इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स, इन सारी चीज को डीलिंग कौन कर रहा होता है, दैट इज अ कमर्शियल बैंक्स, कि जो कमर्शियल बैंक्स है वो सारी इन चीजों को देख रहा होता है और इन्हीं चीजों से वो आगे लेकर चीजों को जा रहा होता है। सेविंग्स एंड लोन इंस्टीट्यूशंस, क्या है यहाँ पे, सेविंग्स हैं एंड लोन इंस्टीट्यूशंस, के क्या क्या सेविंग्स हैं और लोन इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं और वो क्या काम करते हैं, व्हाट आर द सेविंग्स, व्हाट दिस सेविंग्स दे डू एंड व्हाट आर द सेविंग इंस्टीट्यूशंस दैट आर बीइंग रिक्वायर्ड, कि कौन कौन से सेविंग इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमें रिक्वायर्ड हैं और किस किस तरह से वो सेविंग इंस्टीट्यूशंस हमारे सामने नजर आ रहे हैं और किस तरह से वो हमारे सामने क्लियर कट नजर सामने आ रहे हैं। ठीक है, तो क्रेडिट यूनियंस आर आल्सो बीइंग देयर, कि क्रेडिट यूनियंस भी आ रही हैं। क्रेडिट यूनियंस कौन सी हो सकती हैं, कि सर्विसेज एंड लोन इंस्टीट्यूशंस दैट आर देयर। क्रेडिट यूनियंस, जितने भी क्रेडिट यूनियंस है दैट आर आल्सो प्रोवाइडिंग द सर्विसेज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस, क्या चीज, लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस इंश्योरर्स आर आल्सो बीइंग देयर, कि लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस दोनों के, यानी कि दीज आर द स्पेसिफिक टाइप्स के जो सिर्फ मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो सिर्फ मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं और सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं साथ साथ लाइफ इंश्योरेंस सप्लाई कर रहे हैं। प्रॉपर्टी एंड कॉजेलिटी इंश्योरेंस, यानी कि प्रॉपर्टी की भी इंश्योरेंस दे रहे हैं और कॉजेलिटी इंश्योरेंस को भी ये प्रोवाइड कर रहे हैं सारी चीजें। सो देयर एग्जिस्ट अ म्यूचुअल फंड्स, प्रॉपर्टी एंड कॉजेलिटी इंश्योरेंस आल्सो देयर, यानी प्रॉपर्टी कॉजेलिटी इंश्योरेंस भी हैं एंड देयर एग्जिस्ट म्यूचुअल फंड्स, क्या चीज एग्जिस्ट कर रही है, म्यूचुअल फंड्स भी एग्जिस्ट कर रही हैं, दैट आर द प्रॉपर्टी एंड कॉजेलिटी इंश्योरर्स। सिक्योरिटी ब्रोकर्स एंड डीलर्स हैं, क्या है हमारे पास, सिक्योरिटी ब्रोकर्स एंड डीलर्स हैं। ठीक है, प्राइवेट एंड स्टेट पेंशन फंड्स हैं, प्राइवेट एंड स्टेट पेंशन फंड्स हैं, यानी सिक्योरिटी ब्रोकर्स भी, सिक्योरिटीज ब्रोकर्स एंड डीलर्स भी हैं, प्राइवेट एंड स्टेट पेंशन फंड्स हैं। ठीक है ना, गवर्नमेंट रिलेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर आल्सो बीइंग देयर, कि गवर्नमेंट रिलेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर आल्सो बीइंग देयर, कि कौन कौन से गवर्नमेंट रिलेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो भी यहाँ पे आ रही है, जैसे फॉर एग्जांपल HBFC, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, क्या है ये, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं बट इट इज बीइंग ओन्ड बाय गवर्नमेंट। कौन इनसे ओन कर रहे हैं, गवर्नमेंट ओन कर रही है, और गवर्नमेंट किस तरह से ओन कर रही है, कैसे ओन कर रही है, दैट वी आर गोइंग टू सी, कि उसे किस तरह से हमने ओन करके आगे लेकर जाना है। सो दैट मीन्स कमर्शियल बैंक्स दैट आर आल्सो बीइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, सेविंग एंड लोन इंस्टीट्यूशंस जो सिर्फ लोन्स दे रहे हैं, या सेविंग इंस्टीट्यूशन, दैट है नेशनल सेविंग सेंटर, दैट इज अ सेविंग इंस्टीट्यूशन। Another thing that is a credit unions, क्या चीज आ रही है हमारे पास, credit unions भी आ रही है, credit unions भी also one of the thing that provides you a credit services, और credit unions उसी के हिसाब से आपको services towards the finance provide कर रही होती है। Life and health insurers are also there, कि जो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मेडिकल एंड लाइफ इंश्योरेंस को देख रहे होते हैं। सेम इज द केस विद द प्रॉपर्टी इंश्योरेंस एंड अदर वन इज द म्यूचुअल फंड्स इंश्योरेंस। सिक्योरिटी ब्रोकर्स एंड डीलर्स, सिक्योरिटीज ब्रोकर्स भी होते हैं एंड डीलर्स, वो भी आपको एक तरह से फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। एंड अदर वन इज द गवर्नमेंट रिलेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, की गवर्नमेंट रिलेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं और कैसे डिसाइड हो सकते हैं और कौन कौन सी चीजें उनके पास सामने एग्जिस्ट कर रही होती हैं। Now the next thing we are talking about assets of financial sectors, कि क्या इस तरह से financial sectors की distribution है in terms of US। हम पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे because book is related to US, so definitely they talk about their own country. So when assets of financial sectors कौन से 2007 डॉलर बिलियंस में आ रहे हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें तो यहाँ पे क्या आ रहा है, सिक्योरिटीज आ रही है। सिक्योरिटीज में कितनी डीलिंग है, दैट इज सिक्योरिटीज 14,293 बिलियन US डॉलर, दैट इज रिलेटेड टू सिक्योरिटीज। बैंकिंग कितना है, 13,767 is related to banking. अगर another one is the pensions, then governments, and then others, and then there exist insurances. क्या आ रहे हैं हमारे पास, there exist insurances. तो सबसे पहले टॉप पे कौन सा आ रहा है, that is securities, कि जब आप किसी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज बैंकिंग, हालांकि सबको क्या लगता था कि सबसे पहले क्या है, बैंकिंग आ रहा है, लेकिन नहीं, दैट इज सिक्योरिटीज एंड देन बैंकिंग। एंड बैंकिंग के बाद कौन सा आ रहा है, दैट इज ऑफ पेंशंस, किसका आ रहा है यहाँ पे, पेंशंस का आ रहा है। एंड आफ्टर दैट कौन सा आ रहा है पेंशंस के बाद, दैट इज ऑफ अदर्स। एंड देन वी हैव गवर्नमेंट रिलेटेड, एंड देन वी हैव इंश्योरेंसेस,
कि गवर्नमेंट रिलेटेड भी आ रहा है, एंड देन वी हैव इंश्योरेंसेस, यानी ईच एंड एवरी हैव अ सर्टेन रैंकिंग, कि सर्टेन रैंकिंग के साथ चल रहे हैं कि कौन सी रैंकिंग किधर पे आ रही है और कैसे वो डीलिंग कर रहा है विद दैट सच रैंकिंग, कि वो रैंकिंग के साथ किस तरह से और कैसे चल रहा है। दैट इज एसेट्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर 2007 में आ रहे, डॉलर बिलियंस में आ रहे हैं, एंड डेटा आर फ्रॉम द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ अ फेडरल रिजर्व सिस्टम, दीज आर टेकन फ्रॉम द फेडरल रिजर्व सिस्टम सो दैट द ऑथेंटिकेशन कैन बी मेंटेन्ड। तो यहाँ पे गौर से देखें तो सबसे पहले क्या है 24%, 23%, देन 17, 13 एंड देन 10. So that is how the overall assets of financial services are being distributed, कि इस तरह से हमारे financial services के assets distributed हैं। ओवरव्यू ऑफ प्राइवेट इंश्योरेंस इन अ फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री, यानी कि प्राइवेट इंश्योरेंस की क्या ओवरव्यू करें तो अगर फाइनेंशियल सर्विस में तो क्या आ रहा है, चेंज इन फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री इंक्लूड्स कंसोलिडेशंस। याद देखिए फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्रीज में भी कंसोलिडेशंस एग्जिस्ट कर रही हैं, ये कंसोलिडेशंस उसमें भी वन बाय वन नजर आ रही हैं। द नंबर ऑफ फर्म्स हैज डिक्लाइंड ड्यू टू मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। बहुत सारे बैंक्स हैं, हमारे यहाँ भी हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कितने बैंक्स मर्ज हो सकते हैं तो अंडरस्टूड सी बात है, यूनियन बैंक था, स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने परचेज किया एंड दे आर बीइंग मर्ज्ड। सेम गोज विद मैनी अदर बैंक्स जिसमें आपके पास यही केस हुआ है, जैसे दुबई इस्लामिक बैंक आया था, दैट इज बीइंग परचेज्ड बाय अल्बरका एंड नाउ देयर इज अ सिंगल बैंक। सेम गोज विद एनी अदर, यू कैन से निब बैंक, माय बैंक, दीज आर ऑल बैंक्स दैट आर बीइंग combined and that are being merged and some are also being acquired। कुछ ऐसे बैंक भी हैं जो एक्वायर हो चुके हैं, यानी जिन्हें हम लोग एक्विजिशंस में ला चुके हैं, यानी जो ऑलरेडी एक्वायर्ड में ही हमारे सामने नजर आ रहे हैं कि दीज आर बीइंग एक्वायर्ड, और जिनको एक्वायर हम कर चुके हैं। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे एक्विजिशंस आर आल्सो बीइंग देयर, और एक्विजिशंस भी यहाँ पे डील हो रही होती हैं। तो मीन्स व्हेन देयर इज अ, अब देखें फॉर एग्जांपल यूबीएल इज बीइंग परचेज्ड बाय अल्फला, तो अगेन यहाँ पे हम कहेंगे कि दैट इज बीइंग एक्विजिशन। अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, तो क्या कहेंगे? तो अंडरस्टूड सी बात है, व्हेन वी टॉक अबाउट मर्जर्स, किसकी बात करें? मर्जर्स, तो इसका मतलब ये होता है कि अ फर्म हैज टू लूज इट्स ओन आइडेंटिटी एंड गेट द वंस आइडेंटिटी, यानी कि जो खरीद रहा है वो उसकी आइडेंटिटी में आएगा और अपनी कंप्लीट आइडेंटिटी छोड़ देगा। जैसे यूनियन बैंक है, नामो निशान नहीं आता, क्यों? उसने ये मर्जर था, सारी के सारे यूनियन बैंक्स के बोर्ड हटा के स्टैंडर्ड चार्टर्ड के लग गए थे, बिकॉज दे हैव टू लूज इट्स ओन आइडेंटिटी। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनमें एक्विजिशन में फर्म अपनी आइडेंटिटी को नहीं खोती है और अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखती है। जैसे यूबीएल की बात करें, अल्फला की बात करें, यूबीएल अपनी जगह है, नाम अपनी जगह है, अपनी जगह काम कर रहा है, अल्फला अपनी जगह काम कर रहा है, अपनी तरह से ही काम कर रहा है। तो दैट मीन्स कि दोनों की आइडेंटिटी वेरीड है, दोनों की आइडेंटिटी डिफरेंट आ रही है, दोनों की आइडेंटिटी ओवरऑल तरीके से वेरीड है। तो जब वेरीड आइडेंटिटी आ रही है तो दैट मीन्स कि वहां पे आपके पास वेरिएशंस आ रही हैं इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स, के वहां पे कॉन्सेप्ट्स की वेरिएशंस एग्जिस्ट कर रही हैं। तो यहाँ पे भी वही है कि कंसोलिडेशंस भी आ रही है, तो वहां पे क्या आ रहा है जी, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में कंसोलिडेशंस होती हैं कि सारी कंपनीज कंबाइन हो रही हैं और कंसोलिडेट हो रही हैं। समटाइम्स इट हैपेंड कि यहाँ पे जब कंसोलिडेशन होती हैं तो उसके दो तीन मेथड होते हैं। समटाइम्स उनकी बैलेंस शीट ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्केट वैल्यू प्लस हो रही होती है, यानी ऐड हो रही होती है, और समटाइम जस्ट बाय पुलिंग जो आप उसकी बैलेंस शीट्स और इनकम स्टेटमेंट्स को कंबाइन कर रहे होते हैं विद इंक्लूडिंग मार्केट वैल्यू एक्सचेंज रेशियो एंड शेयर एक्सचेंज रेशियो। ये दो एक्सचेंज रेशियोज हैं जिसकी बेसिस पे आपके मर्जर्स और एक्विजिशंस हो रहे होते हैं और उन्हीं की बेस पे आप इन्हें आगे लेकर चल रहे होते हैं। कन्वर्जेंस पे बात करते हैं, एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नाउ सेल अ वाइड वैरायटी ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट। जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो वाइड वैरायटी ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑफर कर रहे होते हैं दैट अर्लियर वर आउटसाइड देयर कोर बिजनेस एरिया, जो उनकी कोर बिजनेस एरिया में नहीं है। फॉर एग्जांपल इफ आई वुड टॉक अबाउट इट्स अ बैंक, बैंक का कोर अगर मैं कहूंगा व्हाट इज द कोर फंक्शन ऑफ अ बैंक, तो वो तो यही कि ट्रांजैक्शंस, और तो कुछ भी नहीं है। अगर मैं बात करूं सिर्फ कोर फंक्शन क्या है, दैट इज जस्ट अ ट्रांजैक्शन, कि लेन देन करनी है, पैसा रखना है, पैसा देना है, पैसा रखना है यानी डिपॉजिट्स लेने हैं या क्या नाम है कैश मेंटेनेंस है, और डिपॉजिट लेने और लोन्स देने, ये दीज आर द बेसिक। लेकिन उसके बाद क्या आ गया जी, मनीग्राम, ऑनलाइन बैंकिंग, रेमिटेंसेस, पे ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, कार इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, पर्सनल फाइनेंसिंग, lots of products are there, agri financing, whatsoever, these are all known to be as the different products। तो वो अपने कोर एरिया से या कोर बिजनेस से a bit मूव कर गए हैं, वहां पे क्या कर गए हैं, वो अपने कोर एरिया या कोर बिजनेस से हट गए हैं, कोर एरिया से सेपरेट चल रहे हैं, जिसमें आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाउ मच दे आर बीइंग सेपरेट फ्रॉम इट, कि वो कितने ज्यादा इस चीज से सेपरेट हैं और कितने ज्यादा सेपरेट
चल रहे हैं। सो दैट मीन्स कि वहां पे भी इनके पास वो अपने एरिया से आउट हो चुके हैं। तो दैट मीन्स कि देयर इज अ कन्वर्जेंस इन्वॉल्व फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री में, एंड देयर इज ऑल्सो बीइंग अ कंसोलिडेशन इन्वॉल्व, यानी कि कंसोलिडेशंस भी इन्वॉल्व है और कन्वर्जेंस भी इन्वॉल्व है। इन बोथ केसेस के बोथ एरियाज में इसकी कन्वर्जेंस और कंसोलिडेशंस इन्वॉल्व हैं और कंसोलिडेशंस के साथ साथ ही ये काम कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ प्राइवेट इंश्योरेंस, क्या क्या टाइप्स हैं जो प्राइवेट इंश्योरेंस की एग्जिस्ट कर रहे हैं, कितने टाइप्स के प्राइवेट इंश्योरेंस हैं जो वर्क कर रहे हैं, किस तरह से वर्क कर रहे हैं, कैसे वर्क कर रहे हैं, दैट वी आर गोइंग टू सी कि किस तरह से टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस को हम डील करते हैं और कैसे कैसे टाइप ऑफ इंश्योरेंस हमारे सामने आते हैं। साइज ऑफ इंश्योरेंस मार्केट, क्या चीज है? साइज ऑफ इंश्योरेंस मार्केट इन 2007, लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस 1009, these insurance sells life and health insurance products, annuity, mutual fund, pension plans and related financial products। यानी लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस जो थे वो कितने थे? 1009 इन 2007, यानी इतने हमारे पास इंश्योरेंस थे, यानी इंश्योरेंस कंपनीज थी। These insurance sells health insurance, क्या करते हैं ये? हेल्थ इंश्योरेंस सेल करते हैं एंड साथ ही लाइफ इंश्योरेंस भी सेल आउट करते हैं। क्या करते हैं वो? साथ ही लाइफ इंश्योरेंस भी सेल आउट करते हैं। एंड एन्युइटीज आल्सो बीइंग सोल्ड, म्यूचुअल फंड्स आर आल्सो बीइंग सोल्ड, कि एन्युइटीज भी सोल्ड होती हैं, साथ ही म्यूचुअल फंड्स भी यहाँ पे इसमें इंक्लूड हो गए थे। पेंशन प्लान्स दैट आर आल्सो, अच्छा अब इंश्योरेंस का काम तो सिर्फ रिस्क से मैनेज था ना, अब उन्होंने जानबूझ के रिस्क जनरेट कर लिया। हाँ जी, हेल्थ इंश्योरेंस भी हो सकती है, लाइफ इंश्योरेंस भी हो सकती है, म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस भी हो सकती है, एजुकेशन इंश्योरेंस भी हो सकती है, मैरिज इंश्योरेंस भी हो सकती है। यानी दे हैव मेंटेन्ड सो मेनी प्लान्स कि इसमें लाइफ भी आ गई, हेल्थ भी आ गई, मैरिज भी आ गई, एजुकेशन भी हो गई, हाउसिंग भी आ गई, एवरीथिंग इज देयर, और रिटायरमेंट भी आ गई, पेंशन प्लान इज ऑल्सो देयर एंड रिलेटेड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो बीइंग देयर। यानी हर चीज के ऊपर उन्होंने अपना भी स्पैन ऑफ और स्कोप ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ा दिया, यानी कि उन्होंने अपना स्कोप ऑफ प्रोडक्ट्स भी इंक्रीज कर दिया। जब उन्होंने अपना स्कोप ऑफ प्रोडक्ट भी इंक्रीज कर दिया तो दैट मीन्स दे हैव इंक्रीज्ड एंड देयर इज अ रिलेटेड फाइनेंशियल बेनिफिट्स दैट आर असाइन्ड टू इट, यानी दीज आर ऑल नोन टू बी एज अ रिलेटेड फाइनेंशियल बेनिफिट्स, कि ये हमारे पास क्या चीजें हैं? रिलेटेड फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं। प्रॉपर्टी एंड कॉजुअलिटी इंश्योरर्स की प्रॉपर्टी एंड कॉजुअलिटी इंश्योरर्स कितने हैं? 2723, कितने हैं? 2723 है हमारे पास। दीज इंश्योरर्स सेल्स प्रॉपर्टी एंड कॉजुअलिटी इंश्योरेंस, यानी क्या होगा? दीज इंश्योरर्स का काम क्या है? सेल्स प्रॉपर्टी एंड कॉजुअलिटी इंश्योरेंस, कि वो क्या करते हैं? प्रॉपर्टी भी सेल करते हैं और कॉजुअलिटी इंश्योरेंस भी क्लेम करते हैं। एंड रिलेटेड लाइन्स क्या करते हैं ये? दीज इंश्योरेंस सेल प्रॉपर्टी एंड कॉजुअलिटी इंश्योरेंस क्या करते हैं? प्रॉपर्टी भी इंश्योर करते हैं, कॉजुअलिटी इंश्योरेंस भी करते हैं एंड रिलेटेड लाइंस। और साथ ही हम किसको आइडेंटिफाई करते हैं? रिलेटेड लाइंस को, इंक्लूडिंग मैरीन कवरेज। मैरीन कवरेज का मतलब क्या है? कि जो शिपिंग आई, शिपिंग आ तो गई है आपके पास, अब इसको कवरेज कैसे प्रोवाइड करनी है? दैट मीन्स कि हमने इस मैरीन को भी कवर अप करना है, कि किस तरह से इन मैरीन्स को हमने कवर या कवरेज देनी है। एंड श्योरिटी, अब उससे सीधा श्योरिटी यानी गारंटीज भी प्रोवाइड करनी है। एंड फिडेलिटी बॉन्ड्स, यानी दीज आर आल्सो बीइंग देयर, जिसमें फिडेलिटी बॉन्ड्स या ओल्ड बॉन्ड्स या कंसोल्ड बॉन्ड्स को हमने हैंडल करना है और हमने किस तरह से उनको आइडेंटिफाई करके आगे लेकर चलना है। तो दैट मीन्स वी आर गोइंग टू सी ईच एंड एवरी आइटम कि हमने इनको किस तरह से और कैसे मैनेज करके आगे लेकर आना है। दैट मीन्स कि टाइप ऑफ प्राइवेट इंश्योरेंस कौन सी? साइज ऑफ इंश्योरेंस मार्केट वो कौन सा है? लाइफ इंश्योरेंस आ गई है, प्रॉपर्टी एंड कॉजुअलिटी इंश्योरेंस आ गए, यानी दो इंश्योरेंस आ गए, लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस एंड प्रॉपर्टी एंड कॉजुअलिटी इंश्योरेंस जो हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं। दीज मीन दैट इज द साइज ऑफ इंश्योरेंस मार्केट्स, कि हमारे पास इतनी इंश्योरेंस मार्केट्स जो थी वो हमारे पास एग्जिस्ट कर रही थी, और इतने नंबर ऑफ इंश्योरेंस दैट एग्जिस्ट इन द मार्केट। सो मूविंग फर्दर, एग्जिबिट 5.2 टॉप 20 यूएस लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस ग्रुप्स बाय रेवेन्यू। बाय रेवेन्यू कितने हमारे पास? टॉप 20 जो लाइफ इंश्योरेंस ग्रुप्स हैं, यानी कि हमारे पास लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस ग्रुप्स आर बाय रेवेन्यू, कितनी रेवेन्यूज हैं? अब लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस देखें, मेट लाइफ कितना रेवेन्यू है इसका? तो 53, और इसका 558,000 के एसेट्स हैं। फिर प्रूडेंशियल आती है, दैट इज 34, 485, न्यूयॉर्क 29, 27, 420, एंड अब यहां पे देखें मैस्कॉट म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस वो इससे लोअर पे आ गई। नॉर्थ वेस्टर्न म्यूचुअल 22,597 एंड 156,547, एफलैक 15,393, 65,805, गेनवर्थ फाइनेंशियल्स 11,443 एंड 114,315, प्रिंसिपल फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स आ गए 154,000 यहाँ पे आ गए। लिंकन नेशनल्स आ गए, क्या आ गए हमारे पास? लिंकन नेशनल्स आ गई 191,000 यहाँ पे हैं।
यूनम ग्रुप्स आ गए, तो यहाँ पे 52,000 यहाँ है, 10,000 यहाँ है। गार्डियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज ऑफ अमेरिका कितनी है, 10,071 एंड 41,091, यानी कि आप देखें यहाँ पे किस तरह टॉप 20 आ रही है। ट्रीवेंट फाइनेंशियल फॉर लूसेंस एंड 6133 एंड 57,000। पैसिफिक लाइफ भी आ गई, वेस्टर्न साउदर्न भी आ गई, 4,811 कितनी आ रही है, 4,811। 30,941 कितनी आ रही है, वो 30,941 आ रही है। उसके बाद आ रही है कॉन्सिको, दैट इज 4,572, 33,513। म्यूचुअल ओमाहा इंश्योरेंस 4,337, 17,746। Suna Mutual Groups 3850 and 14,946. Torchmark that is 33,487, 15,241. American National Insurance 3,071 and 18,465. यानी कि हमारे पास 3,071 भी आ गए और 18,465 भी आ गए, यानी कि ईच एंड एवरीथिंग बीइंग देयर, कि हमने इन सब चीजों की मेजरमेंट्स को सामने लेकर आगे चलना है। तो दैट मींस दीज आर द टॉप 20 इंश्योरेंसेज हैं जिनको हमने लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस ग्रुप्स में देखा है। लेकिन आप गौर से देखें तो रेवेन्यूज आर नॉट, यू कैन से कि वेरी कहते छोटे रेवेन्यू नहीं, दे आर वेरी बिगर रेवेन्यूज बिकॉज इट्स अ डॉलर मिलियंस, यानी 50,000 150 मिलियंस का मतलब है कि आप वी आर एट अर्निंग अ बिलियंस ऑफ इट, यानी आप बहुत ज्यादा इसमें अर्निंग्स आ रही। तो दैट मींस इंश्योरेंस ग्रुप्स नॉर्मली अर्न्स। Another one that is top 20 power private and casualty insurance companies। अब यहाँ पे देखें तो इससे भी ज्यादा रेवेन्यू, यानी कि लाइफ एंड हेल्थ से भी ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है, यानी उनका जो हायर था वो यहाँ कहीं लाई कर रहा था, लेकिन यहाँ पे हाईएस्ट कितना है, दैट इज 118,249। दैट मींस दैट इज अ biggest revenue, that is of Berkshire Hathaway, this Travelco, Allstate, Hartford Financial Services, Nationwide, Lowe's, whatsoever. These all are the being parts of that revenue. That means property and casualty companies by revenue, कि revenue के हिसाब से हमने property and casualty companies को सामने लेकर चलें। First American Corporation, Safeco is there, War Barclays, Fidelity National Financial आ गई, Auto Owner Insurance आ गई है, Eric Insurance Groups आ गए, यानी each and everything is being there, कि जिसमें से हम ये देख रहे हैं कि कौन कौन सी चीजें हमारे पास exist कर रही हैं और हमने किस तरह से उनको देख के आगे चलना है, कि how we are going to move it from one place to another, कि हमने बाकी चीजों में भी उसको देखते जाना है कि हमारे पास क्या चीजें इन्वॉल्व्ड हैं। टाइप्स ऑफ प्राइवेट इंश्योरेंस फर्दर चलते हैं कि प्राइवेट इंश्योरेंस में इंश्योरेंस में हमारे पास क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है। इंश्योरर कैन बी क्लासिफाइड बाय देयर ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म, कि समटाइम्स इंश्योरर्स किस तरह भी क्लासिफाई हो सकते हैं, बाय देयर ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म, कि अपनी ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म उनकी क्या है और उसी हिसाब से इंश्योरर्स कई दफा काउंट आउट होते हैं कि किस किस तरह से इंश्योरर्स अपने आप को चेंज करते हैं या किस तरह से इंश्योरर्स अपने आप को लेकर आगे चलते हैं। तो क्लासिफाइड बाय देयर ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म, कि जिस तरह का उनका ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म होगा उसी हिसाब से वो ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म्स को आगे लेकर चलते हैं, कि दैट हाउ वी यूज ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म्स, और उसी तरह से वो आगे लेकर चलेंगे। इंश्योरर कैन बी क्लासिफाइड, पहला क्या है, स्टॉक इंश्योरर। क्या आ रहा है हमारे पास, स्टॉक इंश्योरर्स, कि ये हमारे पास इतनी स्टॉक इंश्योरर्स हैं, और स्टॉक इंश्योरर्स का मतलब ये है कि दैट मींस दी मोस्ट ऑफ द इंश्योरर्स आर बेस्ड ऑन देयर ओन इक्विटी। किस पे बेस कर रहे हैं, बेस्ड ऑन देयर ओन इक्विटी, की अपनी ही इक्विटी पे बेस कर रहे हैं और अपनी ही इक्विटी को सामने लेकर आगे चल रहे हैं। देन म्यूचुअल इंश्योरर, दैट इज इक्वल्स टू म्यूचुअल फंड इंश्योरर। क्या कहते हैं, म्यूचुअल फंड इंश्योरर, यानी कि यहां पे हम म्यूचुअल इंश्योरर्स की बात कर रहे हैं। The next one is the reciprocal exchanges। क्या कहते हैं उसे हम, that is known to be as a reciprocal exchanges, कि हमारे पास एक चीज दे रहे हो तो दूसरे से ले रहे हो, तो that means reciprocal exchanges हैं, कि that means there is we are going to reciprocate each and everything। Lloyd's of London, that is again being based by the organizational firm। Blue Cross and Blue Shield plans, that means these are being made on the basis of प्राइवेट इंश्योरर, के इंश्योरर्स किस पे, ब्लू क्रॉस से बेस कर रहे हैं या ब्लू शील्ड प्लान्स पे। हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज नोन टू बी एज HMOs। क्या कहते हैं इसे हम, दैट इज नोन टू बी एज HMOs, के हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन। अदर टिपिकल टाइप्स ऑफ प्राइवेट इंश्योरर्स देयर आर आल्सो बीइंग देयर दैट आर अदर देन दीज टाइप्स, यानी इन टाइप्स के अलावा भी बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो नॉर्मली यूज होती हैं और जिनको हम यूज करते हैं, एंड दैट आर आल्सो बीइंग अ पार्ट ऑफ योर प्राइवेट इंश्योरर्स। नॉर्मली क्या होती है, स्टॉक इंश्योरर, म्यूचुअल इंश्योरर, रेसिप्रोकल एक्सचेंजेस, लॉयड ऑफ लंदन एंड
ब्लू क्रॉस एंड ब्लू शील्ड प्लान्स के ब्लू क्रॉस भी दे रहे हैं, ब्लू शील्ड प्लान्स भी दे रहे हैं. हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन HMOs आर देयर, अदर टाइप्स ऑफ प्राइवेट इंश्योरर्स आर आल्सो देयर. यानी हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर एंड अदर टाइप्स ऑफ प्राइवेट इंश्योरर्स आर देयर कि हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं और कुछ अदर टाइप्स ऑफ प्राइवेट इंश्योरर्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं. तो दैट मींस देयर एग्जिस्ट हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशंस एंड अदर टाइप्स ऑफ प्राइवेट इंश्योरर्स के हमारे पास प्राइवेट इंश्योरेंस भी इंश्योरर्स भी हैं एंड देयर आल्सो एग्जिस्ट हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन के जिसमें हमारे पास हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशंस भी एग्जिस्ट कर रही हैं. टाइप्स ऑफ फर्दर इंश्योरेंस पहले बात करते हैं. स्टॉक इंश्योरेंस इज अ कॉर्पोरेशन ओन्ड बाय स्टॉक होल्डर्स, यानी कि ज्यादातर यहाँ पे कौन होल्डिंग होगी, दैट इज बेस्ड ऑन स्टॉक होल्डर्स के. कौन लोग हैं यहाँ पे, ज्यादातर स्टॉक होल्डर्स हैं जो जिसपे ये स्टॉक इंश्योरर्स बैठे हुए हैं. ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव इज डेफिनेटली टू अर्न प्रॉफिट. क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, बेसिकली टू अर्न प्रॉफिट. देरी बात है, जब आपके पास एक चीज इक्विटी होल्ड है, क्या चीज है वो, इक्विटी होल्ड है, तो डेफिनेटली कोशिश तो यही होगी ना कि टू अर्न प्रॉफिट. क्या होगी कोशिश, टू अर्न अ प्रॉफिट, कि प्रॉफिट अर्न करें क्योंकि हमने किसी को आगे देनी, क्योंकि स्टॉक होल्डर्स है, अगर उन्होंने पैसे लगाए हुए तो वी रिक्वायर द इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ स्टॉक, क्योंकि एक स्टॉक की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करनी एंड ऑल्सो पे द डिविडेंड. क्या करना है, हमने दोनों काम करने हैं कि वी हैव टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ स्टॉक, कि हमने स्टॉक की वैल्यू को भी इंक्रीज करना है और साथ ही वी हैव ऑल्सो नीड टू पे द डिविडेंड्स, कि हमने डिविडेंड्स भी पे आउट करने हैं. यानी वी नीड इंक्रीज वैल्यू ऑफ स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू भी इंक्रीज करनी है एंड ऑल्सो पे द डिविडेंड्स, के डिविडेंड्स को भी हमने पे आउट करना है. यानी इन बोथ केसेस वी आर गोइंग टू पे आउट एंड वी आर गोइंग टू पे द डिविडेंड्स. बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट अ गोल ऑफ अ स्टॉक होल्डर्स, तो हमारे पास पहला केस क्या होगा कि दैट वी हैव टू इंक्रीज देयर वेल्थ. और उनकी वेल्थ कैसे इंक्रीज होगी, बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड ऑल्सो to pay the dividend. Because when we have discussed the dividend discount model, तो उसमें यही होता था ना, D1 divided by V plus G, that is known to be as a growth and that is known to be as a dividend yield. और जब हम इन दोनों को ऐड करते थे तो we have got the returns that we are required, यानी we got the returns on the basis of these two things, कि हमारे पास dividend yield and growth both should be there, ताकि हमारे पास इजीली चीज आ जाए, दैट इज D1 डिवाइड बाय V प्लस G, कि कितना आ रहा है हमारे पास, D1 डिवाइड बाय V प्लस G, यानी दीज आर डिविडेंड यील्ड एंड दैट इज कैपिटल गेन. तो याद रखिएगा जब स्टॉक होल्डर्स की बात करते हैं तो वी हैव टू सी कि हमारे पास कौन कौन सी चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं. स्टॉक होल्डर्स इलेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. नॉर्मली जो स्टॉक होल्डर्स हैं वो तो सारे के सारे क्या होते हैं, ओनर ऑफ अ फर्म. लेकिन अगर ओनर ऑफ अ फर्म मेरे पास 2000 या 2 लाख है, तो और मैंने कोई फैसला लेना है ऑन द बेस ऑफ ओनरशिप, तो अगर मैं 2 लाख से साइन के लिए कहूंगा तो पूरे कहीं नहीं गए तो 2 साल लग जाएंगे एक फैसला लेने में. तो उनके बिहाफ पे हम क्या करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स निकाल लेते हैं. कहते हैं जी ऐसा करें, ये सारे लोग 6-7 बंदों को वो राइट दे दें कि वो इनके बिहाफ पे फर्म से रिलेटेड सारे फैसले कर लें. तो जो 6-7 लोग होंगे वो दैट आर नोन टू बी एज आर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. क्या कहते हैं उसे हम, दीज आर नोन टू बी एज योर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, की ये हमारे पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जो उनकी बिहाफ पे क्या करेंगे, फैसले लेंगे और फैसला लेने के बाद हमें बता देंगे. स्टॉक होल्डर्स बियर्स ऑल लॉसेस, यानी कि हर चीज को, यानी कि लॉसेस को भी स्टॉक होल्डर्स ही बियर कर रहे होते हैं और उसी के हिसाब से उसको बियर करके आगे लेके आ रहे होते हैं. दैट मीन्स स्टॉक होल्डर्स हैव टू बियर ऑल द लॉसेस, यानी जितने भी लॉसेस हो सकते हैं स्टॉक होल्डर्स हैव टू बियर. इंश्योरर कैन नॉट इशू एन एसेसेबल पॉलिसी, यानी कि इंश्योरर्स कैन नॉट इशू एसेसेबल पॉलिसी जिसमें आप कहेंगे यू हैव अप share in the ownership, यानी accessible policies are not being possible when talking about a type of private insurer that is stock insurer. कि जब भी हम stock insurer की बात करेंगे तो याद रखिएगा there is no possibility that we are going to make the accessible policy की, यानी कि policy can't be accessible and there is a stock insurer, यानी कि जो यहाँ पे stock insurer exist कर रहे हैं they can't open it in this way, कि यहाँ पे हमारे पास उस लेवल पे नहीं आ सकता. The next thing that types of private insurer that exist is the mutual insurer. Is a corporate owned by the policy maker. Policy may elect board of directors which have a effective management control. The mutual insurer is a corporation. अब वो क्या कह रहे हैं? Is the corporation owned by a policy owner. यानी ये corporation है जो कि कौन own करके बैठा होता है? That is a policy owner. कौन own कर रहा होता है? Policy owner. Policy owner elects board of director. पहला काम क्या होता है policy owner का? To elect board of directors, के board of directors को वो elect करें. Who have effective management control? क्या हो उनके पास? They have effective management control.
यानी उसके बाद कॉर्पोरेशन ओन्ड बाय पॉलिसी मेकर, पॉलिसी ओनर्स इलेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हु हैव इफेक्टिव मैनेजमेंट कंट्रोल। क्या हो उसके पास? इफेक्टिव मैनेजमेंट कंट्रोल के, यानी हमारे पास पॉलिसी ओनर्स भी हैं और पॉलिसी ओनर्स क्या करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाते हैं एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट कंट्रोल्स भी उनके एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। मे पे डिविडेंड्स टू पॉलिसी ओनर, क्या करते हैं वो? दे मे पे डिविडेंड्स टू पॉलिसी ओनर और गिव रेट रिडक्शन इन एडवांस, यानी वो क्या कहते हैं? मे पे डिविडेंड्स, दे मे पे डिविडेंड्स टू पॉलिसी ओनर, कि पॉलिसी ओनर को मे बी वो डिविडेंड्स ना दें और गिव अ रेट ऑफ रिडक्शन इन एडवांस, और क्या करें? वो रेट ऑफ रिडक्शन उन्हें एडवांस में दे दें कि हमारे पास इतना रेट ऑफ रिडक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ म्यूचुअल इंश्योरर। द एडवांस प्रीमियम म्यूचुअल इज ओन्ड बाय पॉलिसी ओनर, देयर इज नो स्टॉक होल्डर एंड द इंश्योरर डज नॉट इशू असेसेबल पॉलिसीज, यानी दैट इज ओन्ड बाय पॉलिसी ओनर। कौन ओन करता है? दैट इज ओन्ड बाय पॉलिसी ओनर। देयर आर नो स्टॉक होल्डर्स and the insurer does not issue assessable policies, के ओनर यहाँ पे assessable policies को issue नहीं करता। The assessment mutual has the right to assess policy owner and an additional amount if the insurer financial operations are unfavorable, यानी कि वहां पे assessment mutuals में ये existence exist कर रही है। And the fraternal insurer is a mutual insurer that provides life and health insurance to members of a social or religious organization. So there are three types of mutual इंश्योरर, जो फर्दर सब कैटेगरीज या थ्री मेन कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल इंश्योरर है, दैट आर समथिंग लाइक दैट, कि वो यहाँ पे म्यूचुअल इंश्योरर्स को देख रहे होते हैं कि हाउ दे आर बीइंग मेड एंड हाउ दे आर बीइंग अटेन्ड, कि उन म्यूचुअल इंश्योरर्स को हम कैसे और किस तरह से अटेन करेंगे और किस तरह से उसकी वैल्यूएशन करेंगे। देयर आर थ्री मेन टाइप्स हैं। देखिए फर्स्ट, फिर आ रहे, दोबारा देखिएगा एक दफा। एन एडवांस प्रीमियम म्यूचुअल इज ओन्ड बाय अ पॉलिसी मेकर, यानी कि जेबी पॉलिसी में ओनर है। देयर इज नो स्टॉक होल्डर एंड द इंश्योरर डज नॉट इशू असेसेबल पॉलिसी, यानी असेसेबल यानी वर्केबल पॉलिसी यहाँ पे ओनर इशू नहीं करता। तो और जब वो वर्केबल पॉलिसी नहीं इशू करता, दैट मीन्स देयर इज नो पॉलिसी दैट एग्जिस्ट। एन असेसमेंट म्यूचुअल हैज द राइट, असेसमेंट म्यूचुअल हैज द राइट टू असेस पॉलिसी ओनर, यानी कि असेसमेंट म्यूचुअल हैज द राइट टू असेस पॉलिसी ओनर, यानी कि पॉलिसी ओनर को कहे एन एडिशनल अमाउंट, क्या करे वो? एन एडिशनल अमाउंट इफ द इंश्योरर फाइनेंशियल ऑपरेशंस आर अनफेवरेबल, यानी कि हैज द राइट टू असेस पॉलिसी ओनर एन एडिशनल अमाउंट, कि एक एडिशनल अमाउंट देगा इफ द इंश्योरर्स फाइनेंशियल ऑपरेशंस आर अनफेवरेबल, कि जब इंश्योरर्स की फाइनेंशियल ऑपरेशंस जो है वो अनफेवरेबल एग्जिस्ट कर रहे हैं, कि देन देयर इज इंश्योरर्स फाइनेंशियल ऑपरेशंस आर अनफेवरेबल। तो यहां पे हम कहेंगे कि दैट पॉलिसी ओनर्स हैव एडिशनल वैल्यूज एंड एडिशनल टाइम फॉर दैट। एंड द फ्रेटरनल इंश्योरर इज एन म्यूचुअल इंश्योरर दैट प्रोवाइड्स लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस टू मेंबर्स ऑफ सोशल एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, कि जो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं? हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं या लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं टू सोशल और रिलीजियस ओनर। किसको? सोशल ओनर या रिलीजियस ओनर। बोथ केसेस में दे वुड प्रोवाइड सर्टेन सोशल और रिलीजियस ओनर्स ऑर्गेनाइजेशंस, सोशल ऑर्गेनाइजेशन आ जाए या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन आ जाए, इन बोथ केसेस दे हैव टू प्रोवाइड इंश्योरेंस टू मेंबर्स, के मेंबर्स को वो इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। तो जब वो मेंबर्स को इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो दैट मींस दीज आर द इंश्योरेंस दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड टू द ओनर्स, के ओनर्स को ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है कि और उसी के हिसाब से ये वैल्यूज को चेंज किया जा रहा है। तो फ्रेटरनल इंश्योरेंस इज द म्यूचुअल इंश्योरेंस दैट प्रोवाइड्स लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस, क्या करते हैं? दैट प्रोवाइड्स लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस टू मेंबर्स ऑफ अ सोशल और अ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, टू द मेंबर ऑफ सोशल एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। तो जितनी भी सोशल मेंबर्स एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हो रही होगी, तो डेफिनेटली वहां पे फ्रेटरनल इंश्योरर हमें रिक्वायर्ड होगा, कि इतनी हमारे पास फ्रेटरनल इंश्योरर रिक्वायर्ड हैं। टाइप्स ऑफ प्राइवेट इंश्योरर आते हैं। फर्दर टाइप्स को देखते हैं, प्राइवेट इंश्योरर कैसे आ रहे हैं, किस तरह से आ रहे हैं। द कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल इंश्योरर आर चेंजिंग, यानी म्यूचुअल इंश्योरर्स का याद रखिएगा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर जो नॉर्मली चेंज हो रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन कंपनी मर्जर्स, कि म्यूचुअल इंश्योरर्स का जो आपके पास ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ मर्जर्स। डीम्यूचुअलाइजेशन, अब दैट इज अ न्यू टर्म इन विच अ म्यूचुअल कंपनी इज कन्वर्टेड इनटू अ स्टॉक इंश्योरर, यानी कि जो म्यूचुअल कंपनी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? इनटू अ स्टॉक इंश्योरर। That means that is the term is known to be the demutualization. क्या कहते हैं इसे? That is known to be as your demutualization, कि जिसमें हम demutualization की तरफ जाते हैं, ठीक है। is converted into a stock insurer, और किस में कन्वर्ट हो जाती है? converted into a stock insurer by pure conversion, किस पे रिलेट कर रही होती है? that is by pure conversions की तरफ जा रहे होते हैं, ठीक है। into stock insurer by mergers and by bulk reinsurers, यानी pure conversions आ गई
mergers आ गई, and there's a bulk reinsurance. Pure conversions there, mergers there, bulk reinsurances are there, and in which mutual company is converted into a insurer by pure conversions आ गई, mergers and bulk insurance के mergers भी आ गए, pure conversions भी आ गई, and bulk insurances are also being there. The creation of mutual holding companies के mutual holding companies की कैसे creation होती है? The holding company is a company that directly or indirectly control the authorized insurer. कि holding company कौन सी होती है? Holding company is a company that directly or indirectly controls an authorized insurer. कि directly control करते हैं या indirectly control करते हैं. They are going to control an authorized insurer. हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ऑथराइज्ड इंश्योरर्स को कम्युलेट कर रहे हैं. द होल्डिंग कंपनी इज अ कंपनी दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्स एंड ऑथराइज्ड इंश्योरर. के हम लोग डायरेक्टली कंट्रोल करें या इनडायरेक्टली कंट्रोल करें द ऑथराइज्ड इंश्योरर्स को. किसको कंट्रोल करें? ऑथराइज्ड इंश्योरर्स को कंक्लूड करें. और जितने भी ऑथराइज्ड इंश्योरर हैं दैट इज बीइंग कंक्लूडेड विद द पैसेज ऑफ टाइम. यानी कि हमारे पास बोथ केसेस में दे आर बीइंग कैलकुलेटेड ऑन द ऑथराइज्ड और अनऑथराइज्ड कैलकुलेशंस. म्यूचुअल होल्डिंग कंपनी इलस्ट्रेशन. अब म्यूचुअल होल्डिंग कंपनी इलस्ट्रेशन कैसे है? देखें यहाँ पे म्यूचुअल होल्डिंग कंपनी तो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है. म्यूचुअल होल्डिंग कंपनी, म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनीज, दे आर बीइंग ऑन द सेम लेवल. किस पे आ रही है? दे आर बीइंग ऑन द सेम लेवल. स्टॉक सब्सिडरी ए, स्टॉक सब्सिडरी बी, स्टॉक सब्सिडरी सी. मींस हर एक की स्टॉक सब्सिडरी है और उन सबको सम अप कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रही है? म्यूचुअल होल्डिंग कंपनी एंड म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनी. यानी इन तीनों को जब हम ऐड कर रहे हैं तो दैट मींस वी रिक्वायर म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनीज एंड म्यूचुअल होल्डिंग कंपनीज. के मेरे पास म्यूचुअल कंपनीज भी एग्जिस्ट कर रही हैं और साथ ही मेरे पास क्या एग्जिस्ट कर रही है? दैट इज नोन टू बी एज अ म्यूचुअल होल्डिंग कंपनी. अब यहां पे अगर बात करें म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनीज एंड म्यूचुअल होल्डिंग कंपनीज तो याद रखिएगा बोथ केसेस रिक्वायर्स अ स्टॉक सब्सिडरीज. क्या चाहिए होंगी दोनों केसेस को? स्टॉक सब्सिडरीज आएंगी. तो स्टॉक सब्सिडरी ए भी है, स्टॉक सब्सिडरी बी है एंड स्टॉक सब्सिडरी क्या है हमारे पास? दैट इज ऑफ सी. स्टॉक सब्सिडरी ए, बी एंड सी दैट एग्जिस्ट. तो म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनीज हैं, म्यूचुअल होल्डिंग कंपनीज हैं, दोनों हैं. एंड स्टॉक सब्सिडरीज ए हैं, स्टॉक सब्सिडरीज बी हैं एंड स्टॉक सब्सिडरीज क्या है हमारे पास? सी है. तो ऑल थ्री केसेस आर बीइंग देयर एंड म्यूचुअल होल्डिंग कंपनीज आर ऑलवेज बी there. So that means that subsidiaries A, B and C are being required for making of mutual insurance companies and mutual holding companies. के both cases के लिए we require this thing. उसके बाद आ जाए लॉयड्स ऑफ लंदन इज नॉट एन इंश्योरर. ये याद रखिएगा, इट्स नॉट बीइंग अ पार्ट ऑफ, यानी ये कैटेगराइज किया जाए तो ये इंश्योरर के पार्ट में नहीं आता. बट अ सोसाइटी ऑफ मेंबर, ये कैसा आता है? सोसाइटी ऑफ मेंबर, जो नॉर्मली पाकिस्तान में भी होता है कि देयर इज अ सोसाइटी विच यूज टू गिव द फंड्स. तो इसी तरह वहां की भी ये क्या है? सोसाइटी ऑफ मेंबर हु अंडरराइट द इंश्योरेंस इन सिंडिकेट्स. अब सिंडिकेट्स मींस इन ग्रुप्स, यानी कि उनसे इंश्योरेंस फाइल करते हैं बट इन अ ग्रुप्स, यानी ग्रुप्स में वो इंश्योरेंस फाइल हो रही होती है और फाइल होने के बाद ही हमारे पास आ रही होती है कि कितनी हमारे पास इंश्योरेंसेज एग्जिस्ट कर रही. मेंबरशिप इंक्लूड्स कॉर्पोरेशन, यानी कौन कौन उसकी मेंबरशिप में आता है? दैट इज कॉर्पोरेशंस. इंडिविजुअल मेंबर्स, अब इंडिविजुअल मेंबर्स बाय नेम्स होते हैं. क्या होते हैं यहाँ पे? इंडिविजुअल मेंबर्स बाय नेम्स होते हैं. एंड स्कॉटिश लिमिटेड पार्टनरशिप क्या होती है साथ ही? स्कॉटिश लिमिटेड पार्टनरशिप. ठीक है, यानी इंडिविजुअल मेंबर्स भी आ रहे हैं एंड स्कॉटिश लिमिटेड पार्टनरशिप भी एग्जिस्ट कर रही है. दैट मींस मेंबरशिप इंक्लूड्स कॉर्पोरेशन एंड इंडिविजुअल मेंबर्स एंड स्कॉटिश लिमिटेड पार्टनरशिप. के स्कॉटिश लिमिटेड पार्टनरशिप भी एग्जिस्ट कर रही है. न्यू इंडिविजुअल मेंबर्स क्या है? न्यू इंडिविजुअल मेंबर्स और नेम्स हु बिलोंग्स टू द वेरियस सिंडिकेट्स नाउ हैव लिमिटेड लीगल लायबिलिटी. यानी कि जो विद नेम्स या इंडिविजुअल मेंबर्स था जिनकी जो बिलोंग करते थे डिफरेंट सिंडिकेट्स का, लेकिन अब उनके पास जो लायबिलिटी आ रही है दैट इज बीइंग लिमिटेड. कि उनकी लायबिलिटी ओवरऑल क्या चीज आ रही है? बहुत ही लिमिटेड आ रही है. और लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब यह है कि उनकी लायबिलिटी या लीगल लायबिलिटी अब अनलिमिटेड नहीं रही है. दैट इज बीइंग नाउ लिमिटेड, यानी अब वो लायबिलिटी टोटली लिमिटेड साइड पे आ रही है और लिमिटेड लेवल पर ही देख रहे हैं. कॉर्पोरेशन विद लीगल लायबिलिटी, अब क्या आ रहा है? कॉर्पोरेशन विद
लीगल लाइबिलिटी एंड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कैन ऑल्सो ज्वाइन द लॉयड्स ऑफ लंदन। यानी कि जो जिसके पास कॉर्पोरेशन विद लीगल लिमिटेड लाइबिलिटी या लिमिटेड लाइबिलिटी कुछ भी हो इनके पास, दैट कैन ज्वाइन द लॉयड्स ऑफ लंदन, के लॉयड्स ऑफ लंदन को ज्वाइन कर सकते हैं। लॉयड्स इज अ लाइसेंस्ड ओनली इन अ स्मॉल नंबर ऑफ ज्यूरिडिक्शन इन यूएस। यानी कि ये जो चीज है ये सिर्फ और सिर्फ स्मॉल ज्यूरिडिक्शन ऑफ लंदन में पाई जाती है, हर जगह पे ये चीज नहीं है। यानी इफ आई वुड से कि ये हर जगह पे है या हर पूरे यूएस में, नहीं, दैट इज अ वेरी लिमिटेड थिंग, जिसमें क्योंकि लीगल लाइबिलिटी की भी बात हो रही है, इंडिविजुअल्स की बात हो रही है, सिंडिकेट्स की भी बात हो रही है, एवरीथिंग। यानी कि इसमें सोसाइटी है जो अंडरराइट करती है इंश्योरेंस इन सिंडिकेट्स। इंश्योरेंस किसी चीज की भी हो सकती है, कॉर्पोरेशंस की हो सकती है, इंडिविजुअल मेंबर्स की हो सकती है, स्कॉटिश लिमिटेड पार्टनरशिप भी एग्जिस्ट कर सकती है। यानी ऑल दीज थिंग्स आर देयर। न्यू इंडिविजुअल मेंबर्स बाय नेम्स आते हैं, belongs to the various syndicates now have limited legal liability। यानी जो बिलोंग करते हैं सिंडिकेट से, बट नाउ दे हैव अ लिमिटेड लीगल लाइबिलिटी। यानी उनके पास अब क्या है, लिमिटेड लीगल लाइबिलिटी है। कॉर्पोरेशन विद लिमिटेड लीगल लाइबिलिटी एंड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कैन ऑल्सो ज्वाइन लॉयड्स ऑफ लंदन। कि जिनके पास लिमिटेड लीगल लाइबिलिटी है, लीगल लाइबिलिटी ही लिमिटेड है, दे कैन इजीली ज्वाइन दैट लॉयड्स ऑफ लंदन, कि वो वहां पे जो लॉयड्स ऑफ लंदन को ज्वाइन कर सकते हैं। लॉयड्स इज लाइसेंस्ड ओनली टू अ स्मॉल नंबर ऑफ ज्यूरिडिक्शंस। कितने को आइडेंटिफाई हो रहा है, स्मॉल नंबर ऑफ ज्यूरिडिक्शंस में हो रहा है, ऑफ यूएस। यानी सिर्फ यूएस में ही एप्लीकेबल है और कहीं पे भी नहीं अप्लाई होता। टाइप्स ऑफ प्राइवेट इंश्योरर्स, के टाइप्स ऑफ प्राइवेट इंश्योरर्स हमारे पास क्या हैं, किस तरह है। और रेसिप्रोकल एक्सचेंज, जो थर्ड टाइप हमने पढ़ी थी उसको क्या टाइप थी, दैट इज रेसिप्रोकल एक्सचेंज। क्या थी वो, रेसिप्रोकल एक्सचेंज इन ए यूनिकॉर्पोरेटेड म्यूचुअल। की रेसिप्रोकल एक्सचेंज आ रहा है बट देयर इज अ यूनिकॉर्पोरेटेड म्यूचुअल्स। द रेसिप्रोकल इज मैनेज बाय अटॉर्नी इन फैक्ट। द रेसिप्रोकल्स कौन मैनेज कर रहे हैं, दैट इज अटॉर्नी इन फैक्ट। अटॉर्नी वो इंपैक्ट ले रही है, दैट इज reciprocal and is managed by attorney in fact। in pure reciprocal exchange, क्या कह रहा है वो, in pure reciprocal exchange insurance is exchanged among the members। कि अगर मैं कहूं in pure reciprocal exchanges insurance is exchanged among the members, each member of reciprocal insures the other member, each reciprocal member insurer is insures the अदर मेंबर्स। यानी कि अब देखें यहां पे भी आपस में क्या हो रहा है, इंश्योरेंस कंपनीज कंबाइन हो रही हैं। यानी इनको इंश्योरेंस कंपनीज आपको साथ साथ बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रही हैं कि आपने कैसे और किस तरह से इनकी इंश्योरेंस को क्लेम करना है और क्लेम करके उन्हें कैसे कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इन प्योर रेसिप्रोकल एक्सचेंज इंश्योरेंस इज एक्सचेंज्ड अमंग द मेंबर्स। अमंग द मेंबर्स जो है इंश्योरेंस क्या होता है, वो एक्सचेंज होता है। ईच मेंबर ऑफ रेसिप्रोकल इंश्योर्स द अदर मेंबर। यानी ईच मेंबर जो होता है दैट ऑफ रेसिप्रोकल इंश्योर्स द अदर मेंबर, यानी कि जितने भी रेसिप्रोकल एक्सचेंज है उनको अदर मेंबर इंश्योर कर रहा होगा। देखें अब इसका मतलब क्या है, इज एन यूनिक ऑपरेटेड म्यूचुअल, द रेसिप्रोकल इज मैनेज्ड बाय अटॉर्नी इन फैक्ट। यानी रेसिप्रोकल एक्सचेंज है कि आप कहें कि जी ये इंश्योरर जो है वो दूसरे के साथ भी मिलकर काम करेगा और आपस में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी रेसिप्रोकेट करेगा। क्या करेगा वो, रेसिप्रोकेट करेगा। इन प्योर रेसिप्रोकल एक्सचेंजेस इंश्योरेंस इज एक्सचेंज अमंग द मेंबर्स, के इंश्योरेंस जो है वो अपने अमंग द मेंबर्स जो है वो एक्सचेंज होती है। ईच मेंबर ऑफ द रेसिप्रोकल इंश्योर्स द अदर मेंबर, यानी हर रेसिप्रोकल मेंबर अब दूसरे मेंबर को इंश्योर कर रहा होता है, बिकॉज उसे भी रिक्वायर्ड। एंड सेपरेट अकाउंट इज मेंटेन्ड फॉर ईच मेंबर, यानी हर मेंबर का अकाउंट क्या होता है, वो सेपरेटली मेंटेन किया जाता है या मैनेज किया जाता है। और मॉडिफाइड रेसिप्रोकल एक्सचेंज इज सिमिलर टू द एडवांस प्रीमियम म्यूचुअल। यानी मॉडिफाइड रेसिप्रोकल एक्सचेंज, जो मॉडिफाइड रेसिप्रोकल एक्सचेंज है वो हमेशा सिमिलर है, दैट इज ऑफ एडवांस प्रीमियम म्यूचुअल। किससे सिमिलर है वो, एडवांस प्रीमियम म्यूचुअल। नो इंडिविजुअल अकाउंट्स आर बीइंग देयर, कोई भी इंडिविजुअल अकाउंट्स जो है वो वहां पे नहीं होंगे। तो दैट मींस मॉडिफाइड रेसिप्रोकल एक्सचेंज इज इक्वल्स टू प्रीमियम म्यूचुअल। किसके इक्वल है वो, एडवांस प्रीमियम म्यूचुअल के अगेंस्ट है। बिकॉज मॉडिफाइड इसलिए कह रहे हैं बिकॉज इट रिक्वायर्स सर्टेन डेवलपमेंट्स। क्या रिक्वायर कर रहा है, दैट रिक्वायर्स सर्टेन डेवलपमेंट, और सर्टेन डेवलपमेंट के बाद ही आपके पास ये आएगा कि दैट हाउ मच दे आर बीइंग रेसिप्रोकल एंड हाउ मच दे आर बीइंग रेसिप्रोकेट, कि हम किस तरह से उसको रेसिप्रोकेट कर सकते हैं और कितना रेसिप्रोकेट उसने होना है। तो दैट मींस मॉडिफाइड रेसिप्रोकल एक्सचेंज इज सिमिलर टू द एडवांस प्रीमियम म्यूचुअल। किससे सिमिलर है वो, दैट इज रिलेटेड टू एडवांस प्रीमियम म्यूचुअल, कि इतना हमारे पास एडवांस प्रीमियम म्यूचुअल्स हमारे पास एग्जिस्ट करने चाहिए। नाउ टिपिकल प्राइवेट इंश्योरेंस कौन कौन से हैं, ब्लू क्रॉस एंड ब्लू शील्ड प्लान्स हैं। अब यहां पे देखें, दीज आर द टाइप्स ऑफ प्राइवेट इंश्योरेंस। ठीक है,
ब्लू क्रॉस एंड ब्लू शील्ड प्लान्स, क्या आ रहे हैं यहाँ पे, ब्लू क्रॉस एंड ब्लू शील्ड प्लान्स आर जनरली ऑर्गेनाइज्ड एज अ नॉन प्रॉफिट। कैसे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, एज अ नॉन प्रॉफिट कम्युनिटी ओरिएंटेड प्लान, यानी ये जनरली क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनाइज्ड एज नॉन प्रॉफिट प्लान्स हैं एंड कम्युनिटी ओरिएंटेड यानी सोसाइटी ओरिएंटेड प्लान्स हैं, यानी कि हमारे पास नॉन प्रॉफिट भी है और साथ ही कम्युनिटी ओरिएंटेड प्लान्स भी हैं। ब्लू क्रॉस प्लान्स प्रोवाइड्स कवरेज फॉर हॉस्पिटल सर्विसेज, सबसे पहला क्या काम है उसका, टू प्रोवाइड कवरेज फॉर द हॉस्पिटल सर्विस, किसके लिए आपको चाहिए, हमें सबसे पहले हॉस्पिटल सर्विसेज हैं, हॉस्पिटल सर्विसेज को देखिए और सर्विसेज को कंप्लीट करें। ब्लू शील्ड प्लान्स प्रोवाइड्स कवरेज फॉर फिजिशियन एंड सर्जन्स फी, अब यहां पे क्या कह रहे हैं, ब्लू शील्ड प्लान्स प्रोवाइड कवरेज फॉर फिजिशियन एंड सर्जन्स फीस, यानी कि हमारे पास पूरी की पूरी कवरेज दे रहे हैं फिजिशियन एंड सर्विस फी, अब सर्जन्स फी। अब यहाँ पे वो बड़े स्पेसिफाई कर रहे हैं कि हमारी हॉस्पिटल कवरेज तो होगी लेकिन सिर्फ और सिर्फ सर्जन फी है हमारे पास और फिजिशियंस की फीस है, और हम कोई चीज नहीं आ रहे, तो ये इफ यू आर गोइंग टू क्लेम एनी अदर थिंग दैट इज नॉट बीइंग अ पार्ट ऑफ इट, यानी कि वो इसका पार्ट नहीं होगी। मोस्ट प्लान्स हैव मर्ज्ड इनटू वन एंटिटी, यानी कि काफी सारे प्लान्स जो हैं वो एक बन गई है, जैसे हेल्थ प्लान, इंश्योरेंस प्लान, यानी ये सारी चीजें कंबाइन होके सिंगल चीज में कन्वर्ट हो गई हैं। दैट मींस मोस्ट प्लान्स हैव मर्ज्ड इनटू वन एंटिटी, यानी कि सारे प्लान्स मर्ज होके सिंगल एंटिटी का पार्ट बन चुके हैं, और जब सिंगल एंटिटी का पार्ट बन चुके हैं तो इसका मतलब है दीज आर बीइंग मर्ज्ड टू वन एंटिटी। मैनी स्पॉन्सर्स एचएमओज एंड पीपीओज, यानी कि मैनी स्पॉन्सर्स एचएमओज, हेल्थ मेडिकल एंड पीपीओज, यानी कि इन सारों को मैनी स्पॉन्सर्स मिलते हैं, जिसके अंदर ब्लू क्रॉस के थ्रू भी को भी स्पॉन्सर्स इनकी तरफ से आ रहे होते हैं, यानी कि ये दो फर्म्स ऐसी हैं जो आपके ब्लू क्रॉस एंड ब्लू शील्ड प्लान्स को सपोर्ट देती हैं। क्या देती हैं, ये आपको सपोर्ट देती हैं, और ब्लू क्रॉस और ब्लू प्लान्स को यहाँ पे इजीली क्लियरली कटअप करते हैं और पूरा कंप्लीट आइडेंटिफाई कर होते हैं। सम प्लान्स हैव कन्वर्टेड टू अ फॉर प्रॉफिट स्टेटस, यानी कुछ प्लान्स हैं कन्वर्टेड टू अ फॉर प्रॉफिट स्टेटस, यानी कि किसमें कन्वर्टेड हो जाते हैं, फॉर प्रॉफिट, बिकॉज आपने कहा नॉन प्रॉफिट, कुछ प्लान जिसमें से कन्वर्ट हो गए किसमें बन जाते हैं, टूवर्ड्स द प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाते हैं। टू रेज कैपिटल एंड बिकम मोर कॉम्पिटिटिव, यानी किस लिए होते हैं, किस पर्पस के लिए, टू रेज द कैपिटल एंड बिकम मोर कॉम्पिटिटिव, यानी कि जितने भी रेज कैपिटल हैं और मोर कॉम्पिटिटिव ये हो जाते हैं, यानी दे आर बिकमिंग मोर कॉम्पिटिटिव, यानी दे रेज द कैपिटल एंड हैव टू बी बिकम मोर कॉम्पिटिटिव, कि मोर कॉम्पिटिटिव ये लोग हो जाते हैं। तो दैट मीन्स के कुछ प्लान्स में कन्वर्जेंस की ऑप्शन है, यानी इस प्लान के अंदर क्या है, दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर्स, और उधर पे हम लोग कहेंगे कि दैट कैन बी मोर कॉम्पिटिटिव और मोर टूवर्ड्स द यू कैन से टूवर्ड्स द कन्वर्जन टूवर्ड्स द प्रॉफिट, कि हम प्रॉफिट की कन्वर्जेंस की तरफ ज्यादा बात कर रहे हैं कि उसकी तरफ ये कन्वर्ट होके जाते हैं, बिकॉज समटाइम्स नॉन प्रॉफिट इज नॉट एनफ। ऑल प्लान्स नाउ अ डेज इन प्राइवेट इंश्योरेंस आर बीइंग अ प्रॉफिट ओरिएंटेड, जिसपे आपको प्रॉफिट अर्न किया जाता है और प्रॉफिट ही दिया जाता है, जिसपे आपको ये पता लग रहा होता है कि आपने कैसे और किस तरह से ये प्रॉफिट को मैनेज कर रहे हैं और किस तरह से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। सो दैट ब्लू क्रॉस एंड ब्लू चिप शील्ड प्लान्स आर आल्सो बीइंग अ टाइप ऑफ प्राइवेट इंश्योरर। क्या है ये प्राइवेट इंश्योरर की टाइप्स ही हैं और टाइप्स को ही सामने लेकर हम आगे चल रहे हैं। नाउ हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशंस, जिससे हम कहते हैं दैट इज एचएमओस, जो हमने पहले भी कहा था, दैट इज सपोर्ट टुवर्ड्स द ओवरऑल योर ब्लू चिप्स एंड ब्लू क्रॉस कंपनी, यानी कि जितनी भी हमारे पास इंश्योरेंस हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। बट इटसेल्फ हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ आल्सो प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर, यहाँ इसमें भी हेल्थ केयर इन्वॉल्व होती है और हेल्थ केयर को वो सामने रख के ही बात कर रहे होते हैं, सर्विसेज टू इट्स मेंबर। ब्रॉड हेल्थ सर्विसेज आर प्रोवाइडेड एट अ फिक्स प्रीपेड फी, यानी कि जो हेल्थ केयर सर्विस नॉर्मल है, यानी जो एट सबको चाहिए होती है, that are always be provided at the fixed prepaid fee, यानी किस पे प्रोवाइड होती है, that is on the fixed prepaid fee, यानी कि जो भी हमारी fixed prepaid fee है उसी के हिसाब से वो अप्लाई होती है। कॉस्ट कंट्रोल इज एम्फोसाइज्ड, क्या चीज एम्फोसाइज होती है, दैट इज कॉस्ट कंट्रोल इज एम्फोसाइज्ड, कि जितनी भी हमारे पास कॉस्ट कंट्रोल है दैट आर बीइंग एम्फोसाइज्ड। चॉइस ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडेड मे बी रिस्ट्रिक्टेड, यानी हमारे पास क्या आ रही, चॉइस ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडेड मे बी रिस्ट्रिक्टेड, कि हमारे पास हेल्थ केयर प्रोवाइडर जितनी हैं उनकी चॉइसेस क्या आ रही हैं, दैट आर बीइंग रिस्ट्रिक्टेड, कि हमारे पास इतनी रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं और उसी के हिसाब से हमारे पास चॉइसेस भी वेरीड आ रही हैं। क्या आ रही हैं, हमारे पास वेरीड चॉइसेस आ रही हैं और वेरीड चॉइसेस के हिसाब से ही हम चल रहे हैं। ठीक है, लेस कॉस्टली फॉर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट, लेस कॉस्टली फॉर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट आर ऑफन प्रोवाइडेड, कि जितने भी लेस कॉस्टली ट्रीटमेंट है दे आर ऑफन बीइंग प्रोवाइडेड, और ये लेस कॉस्टली ट्रीटमेंट ही हैं जो हमें बताते हैं कि दैट मीन्स के दीज आर टुवर्ड्स द
हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसका मतलब क्या होता है, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर सर्विस टू इट्स मेंबर। ब्रॉड हेल्थ केयर सर्विसेज इसके अंदर आती हैं, दैट मींस ऑन द प्रीपेड फिक्स्ड फी कॉस्ट कंट्रोल इज एम्फसाइज्ड। इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि दैट मींस कॉस्ट कंट्रोल इज नीड टू बी एम्फसाइज, यानी कि हमारे पास कॉस्ट कंट्रोल जो है वो एम्फसाइज होता है। चॉइस ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर में बी रिस्ट्रिक्टेड, चॉइस ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर, जितने भी चॉइसेस हैं हेल्थ केयर प्रोवाइडर की, दैट मे बी रिस्ट्रिक्टेड, कि जितने भी हेल्थ केयर प्रोवाइडेड हैं उनकी चॉइसेस को रिड्यूस कर दिया जाए, बिकॉज वो कहते हैं कि एक सर्टेन पोर्शन तक हमारी हेल्थ केयर है जिसके लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक फी है। तो दैट मींस उनके पास हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास ये चॉइस क्या होती है, दैट इज गोज टू बी फिक्स, यानी ये हमारे पास क्या हो सकती है, फिक्स हो जाती है। लेस कॉस्टली फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट है और ऑफन प्रोवाइडेड, बहुत ही लेस कॉस्टली फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट जो होता है वो ऑफन प्रोवाइडेड होता है और उसकी तरफ ही जा रहा होता है, दैट आर ऑफन प्रोवाइडेड। जो लेस कॉस्टली फॉर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं, क्या है हमारे पास, लेस कॉस्टली फॉर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट आर ऑफन प्रोवाइडेड, कि ये हमारे पास ऑफन प्रोवाइड हो रहे हैं एंड दीज आर बीइंग नोन टू बी एज अ लेस कॉस्टली treatments. These are less costly forms of treatment are often provided. Types of private insurers, captive insurers, दो तरह के टाइप्स और होते हैं, कैपिटिव इंश्योरेंस है एंड सर्विस बैंक लाइफ इंश्योरेंस, यानी सेविंग बैंक्स लाइफ इंश्योरेंस भी है एंड कैपिटिव इंश्योरेंस भी है, यानी दोनों तरह की हमारे पास आ रही है, कैपिटिव इंश्योरेंस भी आ रही है और सेविंग बैंक लाइफ इंश्योरेंस भी आ रही है। पहले बात करते हैं हम कैपिटिव इंश्योरर्स की। कैपिटिव इंश्योरर इज अ इंश्योर्ड ओन्ड बाय अ पेरेंट फर्म, यानी कैपिटिव इंश्योरर इज एन इंश्योरर ओन्ड बाय पेरेंट फर्म्स। किससे रिलेट कर रहा है, पेरेंट फर्म, फॉर अ पर्पस ऑफ इंश्योरिंग अ पेरेंट फर्म लॉस एक्सपोजर, यानी कैपिटिव इंश्योरर इज एन इंश्योरर ओन्ड बाय पेरेंट फर्म। कौन ओन कर रहा है उसे, ओन्ड बाय पेरेंट फर्म फॉर द पर्पस ऑफ इंश्योरिंग द पेरेंट्स फर्म लॉस एक्सपोजर। कि कैपिटिव इंश्योरर इज एन इंश्योरर, यानी वो एक इंश्योरर है ओन्ड बाय अ पेरेंट फर्म, कौन ओन कर रहा है, दैट इज बीइंग ओन्ड बाय अ पेरेंट फर्म फॉर द पर्पसेस ऑफ इंश्योरिंग, यानी ओन्ड बाय पेरेंट फर्म फॉर द पर्पसेस ऑफ इंश्योरर द इंश्योरिंग द पेरेंट फर्म्स लॉस एक्सपोजर, यानी कैपिटिव इंश्योरेंस वो होते हैं जो पेरेंट फर्म ही की होती है और उसका काम भी यही होता है कि वो लॉस एक्सपोजर ऑफ पेरेंट फर्म को ही रिड्यूस करे, यानी जितना लॉस एक्सपोजर वो रिड्यूस करेगा पेरेंट फर्म का उतना उसके लिए बेहतर होगा, कि कितना वो बेहतर हो सकता है और कितना वो बेहतर की तरफ जा सकता है। दैट मींस लॉस एक्सपोजर्स आर टोटली बेस्ड ऑन दीज आइटम्स। मोर देन 100 कैपिटिव एग्जिस्ट टुडे, यानी हर कंपनी, डेफिनेटली पेरेंट कंपनी अपना ही कैपिटिव इंश्योरर रखता है जो अपनी ही फर्म को इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है, और देयर आर 51 कैपिटिव एग्जिस्ट टुडे, यानी कि जितने भी कैपिटिव हैं देयर आर 5100 कैपिटिव दैट एग्जिस्ट ऑन द today's level, ठीक है। सेविंग बैंक्स लाइफ इंश्योरेंस रेफर्स टू द लाइफ इंश्योरेंस दैट इज सोल्ड बाय म्यूचुअल सेविंग बैंक्स ओवर द फोन और थ्रू वेबसाइट, यानी ये वो सेविंग बैंक्स लाइफ इंश्योरेंस है, दीज आर सोल्ड बाय म्यूचुअल सर्विस बैंक्स। ये सेविंग बैंक्स यानी किसकी वजह से आ रहा है, दैट इज ऑन द म्यूचुअल सेविंग बैंक्स की तरफ से आ रहा है, ओवर द फोन और थ्रू वेबसाइट, यानी कि या तो ऑन द फोन होता है और या ये थ्रू वेबसाइट होता है। तो यानी दैट इज रिलेटेड टू अ लाइफ इंश्योरेंस दैट इज सोल्ड बाय म्यूचुअल सेविंग बैंक्स, कौन सेल कर रहा है, दैट इज बाय म्यूचुअल सेविंग बैंक्स ओवर अ फोन और थ्रू वेबसाइट, यानी या तो वो ओवर द फोन हो रहा है और वो या तो थ्रू वेबसाइट हो रहा है, यानी या तो फोन की बात करेंगे या वो थ्रू वेबसाइट की बात करेंगे, ठीक है। तो दैट मींस दैट रेफर्स टू द लाइफ इंश्योरेंस दैट इज सोल्ड बाय म्यूचुअल सेविंग बैंक्स, कौन सेल कर रहा है, दैट इज म्यूचुअल सेविंग बैंक्स ओवर अ फोन और थ्रू वेबसाइट, की यानी कि या तो आपके पास ओवर द फोन आ रहा है और या ये थ्रू वेबसाइट आ रहा है। तो दैट मींस इन बोथ केसेस दैट वुड बी देयर, कि यहां हमारे पास क्या आ रहा है, तो दैट मींस रेफर्स टू द लाइफ इंश्योरेंस दैट इज सोल्ड बाय म्यूचुअल सेविंग बैंक्स over the phone or through website that is being sold by saving banks life insurance, ये life insurance में existence आ रही है। Now we are moving towards the agents and brokers, ये भी आ रहे होते हैं जिसमें हमारे पास exist कर रहे होते हैं, ये कौन कौन से हैं। agents there is a different works, broker there is a different, sometimes लोग इसको merge out करते हैं, कहते हैं जी agents and brokers are the same thing, but now there is no similarities that exist between agents and brokers, यानी agents and brokers में similarities exist नहीं कर रही होती, that means they are being different। ये क्या होते हैं हमारे पास, they are being different। An agent is someone who legally represents the principal, क्या होते हैं, the agent is someone who legally represents the principal and has authority to act on the principal's behalf, यानी एजेंट क्या होते हैं, दे आर समवन
who legally represents the principal, वो क्या करते हैं, they who legally represents the principal and has authority to act in a principal behalf, that is known to be as your agents. यानी agents वो होते हैं जो principal की तरह behave करते हैं और act भी कब करते हैं, on the behalf of a principal. किसके behalf पे कर रहे होते हैं, on the behalf of principal. Authority may be expressed, implied or apparent. Now when we talk about expressed, that means on the written, that is contractual, तो वो कहेंगे हम expressed है. क्या है वो, expressed है. और implied क्या होगा, that means when we talk about implied one, तो that means कि वो understood सी ये बात है कि अगर ये authorities उसके पास हैं तो next authorities भी उसी ही के पास आएंगी. So that means that could be expressed or that could be implied one. यानी both cases में आ रहा है. And third one, that is apparent, यानी that is not known but you are exercising some authority. So that is known to be as an apparent authority. You are not known whether it would be under your jurisdictions or is it or not in your own jurisdictions. तो इसका मतलब है there is a 3 types of authorities that can be exercised. एक्सप्रेस्ड भी होती हैं उसके अंदर, इंप्लाइड भी होती हैं, अपेरेंट भी होती हैं. यानी समथिंग दैट इज बीइंग अपेरेंट और दैट इज बीइंग सीन कि हाँ यार ये हमारे पास अथॉरिटीज हैं जो एग्जिस्ट कर रही हैं. द प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ एन एजेंट. ये क्या मतलब हुआ, प्रिंसिपल इज responsible for all acts of an agent when the agent is acting within the scope of authority. यानी वो क्या कह रहे हैं, द प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ एन एजेंट. यानी ऑल एक्ट्स ऑफ एन एजेंट आते हैं व्हेन द एजेंट इज एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ अथॉरिटी. यानी कि विद इन द स्कोप ऑफ अथॉरिटी अगर वो बात कर रहे हैं तो दैट मींस इट्स एन एक्ट ऑफ एन एजेंट के एजेंट का एक्ट इसी में से ही हमारे पास आ रहा है कि हाउ दे आर बीइंग गोइंग टू एक्ट. तो दैट मींस द प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ एन एजेंट. हर एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, प्रिंसिपल. व्हेन एजेंट इज एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ अथॉरिटी, जब एजेंट जो है वो एक्ट कर रहा है इन द स्कोप ऑफ अथॉरिटी के, अथॉरिटी के स्कोप में जा रहा है. तो दैट मींस प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ एन एजेंट. यानी हर एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है व्हेन एजेंट इज एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ अथॉरिटी के, जब वो एजेंट जो है विद इन द स्कोप ऑफ अथॉरिटी पे बात कर रहे हैं. यानी कि हर एक्ट में के लिए रिस्पॉन्सिबल. अगर एजेंट से कोई गलती होगा तो इसका मतलब है कौन लायबल होगा, दैट मींस द प्रिंसिपल इज बीइंग लायबल, कि वो उसे पता होगा कि मैंने यहाँ पे कितना क्या चीज यहाँ पे मिस्टेक हुई और किधर से कैसी मिस्टेक हमारे पास आ रही है और कैसी मिस्टेक हमारे पास हो रही है. सो दैट मींस वी आर गोइंग टू सी ईच एंड एवरीथिंग कि हमारे पास कौन कौन सी चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं और कौन कौन सी चीजें इसमें हमारे पास नजर आ रही हैं. दैट मींस द प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ एन एजेंट व्हेन एजेंट इज एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ अथॉरिटी, कि वो विद इन द स्कोप ऑफ अथॉरिटी पे ही काम कर रहा है. दैट हाउ दे आर बीइंग मेंटेन्ड एंड हाउ दे आर बीइंग सफर्ड. The property and causality agent has a power to bind the insurers. कि property और causality agents में क्या है कि वो power होती है to bind the insurer, कि वो bind कर सकते हैं insurer को कि हाँ जी ये that is being mandated to be done. So that means property and causality insurers जो हैं that has a power to bind the insurer. The binder provides temporary insurance until the policy is actually written. यानी कि provides temporary insurance. तो binder जो होता है वो क्या करता है, temporary insurance provide करता है until the policy being written. कि जब तक पॉलिसी नहीं लिखी जाएगी तब तक वो बाइंडर की तरह एक टेम्परेरी इंश्योरेंस देता है. यानी कि द प्रॉपर्टी हैज द पावर टू बाइंड द इंश्योरर, की बाइंडिंग हमारे पास है और जिसमें आप कहते हैं कि हाँ जी ठीक है जब तक पॉलिसी बन रही लेकिन तब तक भी आप ही लोग जिम्मेदार हैं. दैट इज नोन टू बी एज अ बाइंडर. क्या कहते हैं इसे हम, ये हमारे पास बाइंडर है. ए लाइफ इंश्योरेंस एजेंट नॉर्मली डज नॉट हैव अथॉरिटी टू बाइंड द इंश्योरेंस. यानी लाइफ इंश्योरेंस में ये चीज नहीं होती कि आप किसी को बाइंडर दे सकें या किसी को बाइंडर कर सकें. ठीक है, द एप्लीकेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस मस्ट बी अप्रूव्ड बाय इंश्योरर. यानी इसे किससे इंप्रूव होना चाहिए, दैट इज बीइंग अप्रूव्ड बाय इंश्योरर बिफोर द इंश्योरेंस बिकम इफेक्टिव. यानी कि वो क्या कर सकता है, दैट मींस दैट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय इंश्योरर बिफोर द इंश्योरेंस बिकम इफेक्टिव. कि यानी कि आपके इंश्योरर ने जो है वो आपकी लाइफ इंश्योरर पहले एक्सेप्ट की भी हो, अदरवाइज वो इंश्योरेंस इफेक्टिव नहीं होगी. मींस फर्स्ट योर एक्सेप्टेंस इज बीइंग रिक्वायर्ड. क्या रिक्वायर्ड है यहाँ पे, एक्सेप्टेंस इज बीइंग रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव इंश्योरेंसेस. कि इफेक्टिव इंश्योरेंस के लिए वी रिक्वायर एन इफेक्टिव ओवरऑल इफेक्टिव इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर द स्पेसिफिक वर्कर्स. यानी हमें वर्कर्स के लिए स्पेसिफिक या एजेंट्स के लिए या हमें एप्लीकेंट्स के लिए इफेक्टिव लाइफ इंश्योरेंस रिक्वायर्ड होती है जिसके थ्रू हम ये लाइफ इंश्योरेंस जनरेट करते हैं. Now we are moving towards agents हो गए. Now we are moving towards a broker. Broker is something who is legally represents the insured.
यानी ब्रोकर वो जो लीगली रिप्रेजेंट करता है इंश्योर्ड को, सिर्फ क्या करता है वो, लीगली रिप्रेजेंट्स द इंश्योर्ड। सॉलिसिट एप्लीकेशंस एंड अटेम्प्ट्स टू प्लेस कवरेज विद इन द अप्रोप्रिएट इंश्योरेंस। सॉलिसिट एप्लीकेशंस क्या करे वो, सॉलिसिट एप्लीकेशंस करे एंड अटेम्प्ट्स टू प्लेस कवरेज, यानी सॉलिसिट एप्लीकेशंस एंड अटेम्प्ट्स टू प्लेस कवरेज, कि जो भी अटेम्प्ट्स हो टू प्लेस द कवरेज इज देयर विद एन अप्रोप्रिएट इंश्योरर, यानी सॉलिसिट एप्लीकेशंस एंड अटेम्प्ट्स टू प्लेस कवरेज, कि जो भी सॉलिसिट एप्लीकेशंस आएंगी एंड अटेम्प्ट टू प्लेस कवरेज विद एन अप्रोप्रिएट इंश्योरर्स, के सॉलिसिट एप्लीकेशंस होंगी एंड अटेम्प्ट टू प्लेस कवरेज, के इंश्योरेंस कवरेज दे रहे हैं विद अप्रोप्रिएट इंश्योरेंस, के इंश्योरेंस के साथ है, यानी इन अदर वर्ड्स वो रिप्रेजेंट करता है इंश्योर्ड को, यानी कि हाँ जी ये इंश्योर्ड है और इसको इंश्योरेंस चाहिए और इस किस्म की इंश्योरेंस चाहिए, तो इसका मतलब है वो अटेम्प्ट करता है कि इसको कवरेज किस तरह की चाहिए और मोस्ट अप्रोप्रिएट इंश्योरर से ही चाहिए। इज पेड अ कमीशन फ्रॉम अ इंश्योरर व्हेन द बिजनेस इज प्लेस्ड, और अगर वो इंश्योर्ड लेके आया तो डेफिनेटली उस पॉलिसी के ऊपर से उसे कमीशन दिया जाएगा, बिकॉज ही हैज मेड द क्लाइंट, यानी उसी ने क्लाइंट लेके आया, तो दैट मीन्स उसको यहाँ पे बकायदा इसमें से कमीशन भी पे किया जाएगा कि दैट इज योर कमीशन। डज नॉट हैव अथॉरिटी टू बाइंड द इंश्योरेंस, यानी इनके पास अथॉरिटी नहीं होती दैट दे कैन बाइंड द इंश्योरर, या बाइंडिंग ऑफ इंश्योरेंस को लेके आए, यानी कि इंश्योरर को बाइंड करे। द सरप्लस लाइन ब्रोकर इज लाइसेंस टू प्लेस बिजनेस, अब क्या मतलब है, लाइसेंस टू प्लेस बिजनेस विद द नॉन एडमिटेड इंश्योरर, कि यानी जो इंश्योरर ने नहीं एडमिट किया हुआ, यानी कि सरप्लस लाइन ब्रोकर्स वो हैं कि वो लाइसेंस होते हैं कि वो किसी के पास भी बिजनेस लेके जा सकते हैं जो उसकी नॉन एडमिटेड इंश्योरर में भी हो सकता है, यानी कि जिसके साथ वो अटैच नहीं है उसके पास भी वो बिजनेस लेकर जा सकते हैं। तो दैट मीन्स सरप्लस लाइन रेफर्स टू एन टाइप ऑफ इंश्योरेंस फॉर विच देयर इज नो अवेलेबल मार्केट विद इन द स्टेट, यानी सरप्लस लाइन रेफर्स टू द टाइप ऑफ इंश्योरेंस इन विच देयर इज नो अवेलेबल मार्केट विद इन द प्लेस, यानी उस तरह की इंश्योरेंस कोई भी मार्केट में देता नहीं है। एंड कवरेज मस्ट प्लेस विद इन द नॉन एडमिटेड इंश्योरेंस, यानी कि कवरेज कहां देनी है, दैट इज बेस्ड ऑन द नॉन एडमिटेड इंश्योरर, कि हम कब बात कर रहे हैं, दैट इज मीन नॉन एडमिटेड इंश्योरर्स की बात कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि हमारे पास ऐसा रखना है कि जिसमें हम नॉन एडमिटेड इंश्योरर्स की तरफ आए। मार्केटिंग सिस्टम इन लाइफ इंश्योरेंस, किस तरह से मार्केटिंग सिस्टम्स की बात होती है व्हेन वी टॉक अबाउट अ लाइफ इंश्योरेंस, किसकी बात करते हैं हम, लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं। एन एजेंसी बिल्डिंग सिस्टम इज अ सिस्टम बाय विच एन इंश्योरर बिल्ड इट्स ओन एजेंसी फोर्स बाय रिक्रूटिंग, फाइनेंसिंग, ट्रेनिंग एंड सरप्राइजिंग न्यू एजेंट्स, यानी क्या है, सिस्टम बाय विच इंश्योरर बिल्ड्स इट्स ओन एजेंसी फोर्सेस, अपनी एजेंसी फोर्स बनाते हैं, बाय रिक्रूटिंग, फाइनेंसिंग, ट्रेनिंग एंड सुपरवाइजिंग न्यू एजेंट्स। जनरल एजेंसी सिस्टम, जनरल एजेंट इज इंडिपेंडेंट contractor whose represent only one insurer and receive a commission based on amount of business produced, यानी कि amount of business जितनी produce हो रही है उसी की बेस पे ये valuations आ रही। Insurer provides some financial assistance but general agent is responsible for recruiting, training and motivating new agent, यानी वो new agent ही को सिर्फ देख रहे होते हैं और new agent के हिसाब से ही चल रहे होते हैं। ब्रांच ऑफिसेज आर मैनेजरियल सिस्टम में क्या होता है, ब्रांच डिफरेंट एरियाज में होती हैं, जैसे स्टेट लाइफ के डिफरेंट ऑफिसेज हैं। द ब्रांच मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हायरिंग, ट्रेनिंग न्यू एजेंट, ब्रांच जो मैनेजर होता है वो हायरिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ न्यू एजेंट होता है। एंड रिसीव कमीशन फ्रॉम इंश्योरर, किसमें से रिसीव करते हैं, दैट रिसीव कमीशन फ्रॉम इंश्योरर, के कमीशन रिसीव करते हैं फ्रॉम इंश्योरर। इंश्योरर पे एक्सपेंसेस ऑफ अ ब्रांच ऑफिस, यानी इंश्योरर्स क्या करते हैं, इंश्योरर्स ऑलवेज पे एक्सपेंसेस ऑफ द ब्रांच ऑफिस, के ब्रांच ऑफिस के इंश्योरर्स को एक्सपेंसेस पे कर रहे होते हैं। Marketing system in life insurance. A non-building agency system is a marketing system by which an insurer sell its products through established agent. यानी agency system वो है जिसमें market ऐसा marketing system in which insurance sell its product insurer through established agent, यानी जो agent established हैं उसी के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को वो सेल आउट करते हैं। The personal producing general agent is a successful agent who is hired primarily to sell insurance under a contract, and under a direct response system insurance sold directly to the customer without services of an agent, यानी सर्विसेज नहीं ली जाती, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट रिस्पॉन्स पे रखा जाता है, यानी डायरेक्ट रिस्पॉन्स के ऊपर सामने लेकर जा रहा है। Marketing system in property and liability insurance. The independent agency is a business firm, यानी independent agency क्या होती है, is a business firm that usually represents several unrelated insurers. यानी independent agency is a business firm, जो independent agency है वो क्या होती है, that is a business firm that usually represents several unrelated insurers. That किसको represent करता है, unrelated insurers को several,
एजेंट्स आर पेड अ कमीशन बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ बिजनेस प्रोड्यूस्ड, यानी एजेंट्स जो होते हैं दैट आर पेड ऑन अ कमीशन बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ बिजनेस प्रोड्यूस, कितनी अमाउंट का उन्होंने बिजनेस प्रोड्यूस किया है, विच वेरी बाय द लाइन ऑफ इंश्योरेंस। एजेंसीज owns the expiration of or renewal rights to the business, यानी कि जितनी भी हमारे पास रिन्यूअल राइट्स हैं वो एजेंसी ओन कर रही होती है। अंडर द एक्सक्लूसिव एजेंसी सिस्टम्स द एजेंट रिप्रेजेंट्स ओनली वन इंश्योरर, यानी क्या होता है अंडर द एक्सक्लूसिव एजेंसी सिस्टम द एजेंट रिप्रेजेंट ओनली वन इंश्योरर एंड ग्रुप ऑफ इंश्योरर अंडर कॉमन ओनरशिप, यानी ग्रुप ऑफ इंश्योरर जो होते हैं वो कॉमन ओनरशिप में आ रहे होते हैं। एजेंट्स डू नॉट यूजुअली ओन्स द एक्सपायरेशन और रिन्यूअल राइट्स टू द पॉलिसी, यानी कि एक्सक्लूसिव एजेंसी सिस्टम में क्या होगा, एजेंट्स डू नॉट यूजुअली ओन्स द एक्सपायरेशन और रिन्यूअल राइट्स ऑफ पॉलिसी, कि उनका काम नहीं है इसे रिन्यू करना। एजेंट्स आर जनरली पेड ऑन लोअर कमीशन रेट, एजेंट्स आर नॉर्मली पेड ऑन लोअर कमीशन, कम रेट पे पे किए जाते हैं ऑन रिन्यूअल बेस्ड बिजनेस में देन ऑन अ न्यू बिजनेस, यानी रिन्यूअल पे लो कमीशन रेट है और न्यू बिजनेस पे हायर कमीशन रेट है। Marketing system in property and liability insurance. Direct writer is an insurer in which the salesperson is an employee of insurer, not the independent contractor. Employees are usually compensated for a salary plus arrangement. यानी कि compensated क्या होती है salary, यानी direct writer is an insurer in which salesperson in an or employee of an insurer, यानी वो employee होता है और उसको क्या पे किया जाता है salary plus. And direct response क्या होता है, sells directly to the consumer by television or some other resources used primarily to sell personal lines of insurance. Many property and casualty insurance are multiple distribution system, क्या है वो multiple distribution systems में exist करते हैं। Group insurance marketing is there. Many insurers use group marketing method to sell individual insurance policy. Employer groups हैं, ठीक है, लेबर यूनियन सारे लेबर्स को इंश्योरेंस चाहिए, ट्रेड एसोसिएशन उसमें भी सारों को चाहिए। सम प्रॉपर्टी एंड लाइबिलिटी इंश्योरेंस यूज मास मर्चेंडाइजिंग प्लान टू मार्केट देयर इंश्योरेंस, यानी मास मर्चेंडाइजिंग देते हैं ताकि वो अपनी मार्केट कर सकें इंश्योरेंस पॉलिसी को। एम्प्लॉय पे फॉर इंश्योरेंस बाय पेरोल डिडक्शन, यानी एम्प्लॉइज पे फॉर इंश्योरेंस बाय पेरोल डिडक्शन, यानी जिन जिनको एम्प्लॉइज को दिया गया ये इंश्योरेंस उनकी ऑटोमेटिकली पेरोल में से उन्होंने जो इंश्योरेंस ली होती है उसका प्रीमियम डिडक्ट हो रहा होता है। So that's the end of the lecture number 9. We have started with the marketing systems and all insurers and insurers risk. So we are not completed yet with this chapter. Inshallah in the next lecture we are going to complete it. So that's the end of the lecture number 9. Allah Hafiz.